हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत शानदार होंगे। तो सबसे पहले क्या कर देना है, इस क्लास को सब तक शेयर कर देना है जिससे कि सभी आपके दोस्त इस क्लास से जुड़ पाएं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हमारी आज फर्स्ट क्लास है इस फिजिक्स की। जो ये फिजिक्स की सीरीज चल रही है उसकी पहली क्लास है। और पहली क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा। क्योंकि फिजिक्स अगर समझना है तो आपको मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको फिजिक्स समझ में भी आएगी और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो कुछ बेसिक मैथ्स हम सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे। और आप यकीन मानिए कि आपकी फिजिक्स भी बहुत अच्छी हो जाएगी और साथ में मैथ भी आपकी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आपको सोचने का एक नया तरीका मिल जाएगा, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने हैं ये आइडिया मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अलजेब्रा की। अलजेब्रा में बहुत ही बेसिक चीज बात करेंगे, बहुत हाई फाई बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपको भी मालूम है कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, उतनी चीजें पढ़नी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपने अर्ली क्लासेस में पढ़ रखा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले अपने नोटबुक पे लिख लो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है और मेरे साथ मैच करो। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है बेटा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो ये होता है बेटा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब बच्चे के दिमाग में आता है कि ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्यों होता है? तो बेटा इसलिए होता है क्योंकि आपको मालूम है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब इस a से हम इस a प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे और इस b से इस a प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा। a से अगर मल्टीप्लाई किया इस दोनों टर्म्स को तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस हो गया ab। इस b से इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा आपका ab और इस b से इसको मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया b स्क्वायर। तो यहां से फाइनली आपको क्या मिल गया? a स्क्वायर प्लस ab और ab मिलकर कितने हो गए? 2 टाइम्स ab और ये क्या है? b स्क्वायर। तो यहां से b स्क्वायर आ गया। तो ऐसे a प्लस बी का होल स्क्वायर जो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है उसको ऐसे निकालते हैं। सेम वे में आप a माइनस बी का होल स्क्वायर भी सेम बेस में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना पड़ेगा हमें? तो आप सिंपली देखो, यहां पे माइनस आ जाएगा, यहां पे माइनस आ जाएगा, तो यहां पे माइनस हो जाएगा, यहां पे माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस 2ab आ जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। ओके, अब बात करें हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। देखो, तो ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये क्या है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बाद जो लास्ट है हमारा, यहां पे देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसमें भी सेम प्रोसेस यही करना है, a प्लस बी प्लस सी इंटू करना है a प्लस बी प्लस सी। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे हर एक टर्म को, a को इस पूरे से, b को इस पूरे से, c को इस पूरे से, तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट है ये आपको याद रखना है बेटा। तो ये सारे फॉर्मूले आपको अभी अपनी कॉपी में लिख लेना है और ये फॉर्मूले सभी याद हो जाने चाहिए आपको। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं। अगला टर्म है a प्लस बी का होल क्यूब। देखो, a प्लस बी का होल क्यूब कैसे निकालोगे? वही मेथड, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हो जाता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब। ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। अब a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा a क्यूब
माइनस, जहां पे प्लस दिख रहा है आपको हर एक टर्म पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये क्या आ गया, ए माइनस बी का होल क्यूब। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर निकाले हम, तो यहां पे ये वाला टर्म आप देखो, इतना हमें चाहिए, तो इस वाले टर्म को इधर शिफ्ट कर दो आप, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब, उसके बाद ये प्लस है इधर, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है जी। a माइनस बी का होल क्यूब अगर लिखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये वाले टर्म को देखो, इतना ही हमें चाहिए, बाकी सारी चीजों को क्या कर देना है, इधर शिफ्ट कर देना। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब, ये माइनस है इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है जी। अब ये फॉर्मूले का एक अलग वेरिएशन आता है, एक अलग वर्जन आता है, उस वर्जन को भी आपको याद रखना है। वो वर्जन क्या कहता है, उस बात को आप समझो। वो वर्जन ये कहता है कि अगर आपको लिखना है तो ये हो जाता है आपका a प्लस बी, ये जो फॉर्मूला है ना a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हो जाता है a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। और यहां से ये वाला फॉर्मूला आता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत जरूरी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या कि अपने रफ में नोट कर लो। अब बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ। अब आपने फॉर्मूला सीख लिया, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्या है, 5x प्लस 4 का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने क्या बताया था आपको, ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर। अब यहां पे 5x का स्क्वायर मत लिखना, ये पूरा का पूरा टर्म ही a है, ये पूरा का पूरा टर्म a है और ये टर्म क्या है, b है। तो 5x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5x इंटू 4 प्लस b कितना है आपका 4, तो ये हो गया यहां से 4 स्क्वायर। तो फर्दर जो रिजल्ट आ गया वो कितना आ गया आपका 5x का स्क्वायर, यानी 5x स्क्वायर कितना हो गया 25x स्क्वायर प्लस 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 आया और 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गया। तो यहां से 40x और प्लस 4 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 16। तो ये हो गया आपका 5x प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। देखो आपको अभी ऐसा लगता होगा कि सर ऐसी बेसिक बातें बता रहे ये तो मुझे आता है, बेटा आपको ये आता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये भी नहीं आता, लेकिन उनको भी हमें सिखाना है। ठीक है, तो आपको आता है, बढ़िया है, आप सीखते रहिए, एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा और आगे ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी, हो सकता है वो आपको ना आता हो और वो चीजें आपके लिए नई होंगी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर जिसको आता है तो वो भाई पहले इसको सॉल्व कर ले और रिजल्ट लिख ले। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, जहां पे a की वैल्यू है 7x और जो b की वैल्यू है वो है 4। अगर हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या हो जाता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले क्या करेंगे 7x का होल स्क्वायर और बीच में लिखेंगे माइनस, फिर 2 लिखेंगे, फिर 7x लिखेंगे, उसके बाद 4 लिखेंगे, प्लस क्या करेंगे b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। ये आपका a वाला टर्म हो गया, ये 2ab हो गया और ये क्या हो गया b का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49x स्क्वायर, यहां से कितना आ जाएगा, ये देखो ये 7 है, 7 को डबल किया 14 आ गया और 14 चौको 56,
यानी कि 56 x प्लस 4 का स्क्वायर किया तो 16 आ गया। तो ये हो गया इसका क्या हो गया, ये सॉल्यूशन। ये बहुत ही बेसिक बातों से हमने इस पूरे के पूरे क्लास को स्टार्ट किया है और आपको बहुत मजा आने वाला है इस पूरे के पूरे सीरीज में। इस क्वेश्चन को भी ट्राई करें। ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को देखो, वैल्यूज लगभग सेम है लेकिन पैटर्न चेंज है। ये है क्या, तो ये है ये देखो, ये ए स्क्वायर है और ये माइनस ये क्या है, बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है जी। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, एक तो आ जाएगा 7x माइनस 4 और एक बार हो जाएगा 7x प्लस 4। ठीक है। अब ये फॉर्मूला कहां यूज होता है, तो जैसे देखो, मान लो आपको बोला है कि 25 का स्क्वायर करो माइनस 15 का स्क्वायर करो, यही ना क्वेश्चन मान लो आ गया। तो एक बार क्या करो, 25 माइनस 15 कर दो और एक बार कर दो 25 प्लस 15। तो यहां से 25 माइनस 15 कितना हो गया, 10। और यहां से 25 और 15 कितना हो गया भाई, तो ये कितना हो गया 40। तो ये कितना आ गया बेसिकली 400। ठीक है ना। तो अगर आप 25 का स्क्वायर करोगे 625 आएगा, 15 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 15 का स्क्वायर 225 और फिर माइनस करोगे तो 400 आएगा। और यहां से आपने डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लिया, यहाँ पे कोई भी मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ा। जैसे मान लो आपका क्वेश्चन ऐसे आ जाए 21 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर, तो देखो इसको क्या करोगे आप, 21 माइनस 14 और 21 प्लस 14। ठीक है, यही करोगे ना। अब 21 में माइनस किया 14 तो ये आ गया 7 और यहां से 21 और 14 किया तो ये कितना आ गया, ये 5 आ गया और ये 35 आ गया। इसको मल्टीप्लाई किया तो 7 से 7 पना 35, 7 पना 35 की 5 और 7 त्रिक 21 और 21 में 3 ऐड किया तो कितना हो गया भाई 24। तो ये आ गया 245। तो ऐसे चीजों को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो करोगे आप तो 21 का स्क्वायर करोगे 441 आएगा, फिर माइनस करोगे 196, तब भी वैल्यू उतनी ही आनी है। लेकिन ये एक आसान तरीका हो जाता है जिससे हम क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि ये देखो, ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है और ये क्या है, सी है। ये क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसके लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो यहां से 5x का स्क्वायर करना पड़ेगा, 5x का स्क्वायर प्लस 7y का स्क्वायर प्लस 6z का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू ए बी यानी 5x और 7y, ये 2ab हो गया प्लस 2bc, 7y इंटू 6z, ये क्या हो गया 2bc प्लस 2ac, 2 इंटू ए कितना है 5x और c कितना है 6z। ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला देखो, a के जगह पे क्या है 5x है और b के जगह पे क्या है 7y है और c की जगह क्या है 6z। तो आप 5x स्क्वायर का करोगे तो 25 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 7y का स्क्वायर करोगे तो 7 7 49 और ये y स्क्वायर यानी 7 7 49 प्लस 6z का स्क्वायर करोगे तो 6 का स्क्वायर करोगे। देखो बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं कि 6 और z तो 6z स्क्वायर लिख देते हैं, 6 का स्क्वायर करते ही नहीं है, जबकि यहाँ पे 6z का होल स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा 36z स्क्वायर प्लस, पहले नंबर को मल्टीप्लाई करो। देखो 7 5 35, 35 से डबल किया तो कितना आ गया 70
7 पना 35, 35 दूना 70, तो ये 70 आ गया एक्स वाई। प्लस यहां पे देखो 6 सती 42, यानी 7 6 जा 42, 42 में डबल कर दिया तो ये क्या आ गया 84, और ये क्या हो गया वाई जेड। प्लस 2, ये क्या 6 पंचे 30 और 30 दूनी 60, तो ये 60 एक्स जेड। देखो यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे वाई जेड है, और यहाँ पे क्या है जेड एक्स है। बाकी सारे टर्म्स क्या है, कोई भी टर्म एक दूसरे से सिमिलर नहीं है, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फॉर्मूले अगर मालूम है, आपका कैलकुलेशन सही है, तो आपसे सारी चीजें हो जानी है। बट यही है कि प्रैक्टिस की कमी है और थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कमजोर है, उससे थोड़ी दिक्कत हो सकती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बेटा कि ये 5x प्लस 7y का होल क्यूब क्या होगा। तो इसके लिए क्या करना है, ये a हो गया और ये क्या हो गया b हो गया। a की जगह क्या है 5x और b की जगह क्या है 7y, और इसका क्या करना है क्यूब करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, यही था ना। अगर फर्दर इसको और सॉल्व करते हैं फॉर्मूले को, तो ये a क्यूब होता है प्लस b क्यूब होता है प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। देखो एक बार ये पूरा का टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार आप पूरा टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब हमें थोड़ा ध्यान रखना है। देखो अगर हम देखें तो 5x का होल क्यूब करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, प्लस क्या करना पड़ेगा 7y का होल क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है, प्लस क्या करना पड़ेगा 3a स्क्वायर b से हम कर देते हैं 3a स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 5x का होल स्क्वायर, यानी कि 5x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 पचम 25 और x स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो गया, और b कितना है 7y। प्लस क्या करेंगे 3 इंटू ए कितना है 5x और b कितना है 7y का होल स्क्वायर, तो 7 सता 49 का y स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से 5 का क्यूब करेंगे तो 125 x क्यूब प्लस 7 का क्यूब करेंगे तो 343 y क्यूब प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 25 को 7 बार मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया 25 चौको 100 175, और 175 को 3 बार देखो 25 को 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 8 200 होता है, तो 25 से 175 आ गया, और 175 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये कितना आ गया 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 21 में 1 ऐड किया तो 22 आ गया, और 3 1 जा 3 और ये 5, तो ये कितना हो गया 525। ये एक्स स्क्वायर है और ये वाई है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई। प्लस यहां पे देखो ये कितना है 5 और 3 15, और ये क्या है 49, 15 से 15 नबी है 135 की 5, 15 नहीं है 135 की 5, कैरी कितना हो गया 13। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना यार, मेरा क्या है आदत है हिंदी में करने का, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना भाई। मेरी इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन मतलब टेबल पढ़ने की आदत नहीं है, तो ये 15 नहीं है 135 हो गया, कैरी आ गया 13, 15 चौको 60, 60 10 70 और 73, तो ये कितना आ गया 7 3 5, और ये x हो गया और ये y स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको बढ़िया से रखना है, और ये देखो यहाँ पे क्या आ गया इसका रिजल्ट आ गया। तो देखो ऐसी चीजों को सॉल्व कर लेना है, इसको आप ट्राई कर लेना, जैसे मैंने उसको किया था वैसे ही आप इसको एक बार ट्राई करना। इसके बाद हम बातें हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि जब हम फिजिक्स सॉल्व करते हैं तो बहुत सारी जगह पे आपको डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरीके का इक्वेशन होता है, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दैट इज इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में होता है।
जरूरी नहीं है कि x हो, जैसे ऐसे भी हो सकता है 5t² प्लस 3t प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0। लेकिन ये टर्म कुछ ऐसा रहता है कि ये अननोन पावर 2 रहेगा, ये अननोन पावर 1 रहेगा और ये कांस्टेंट टर्म रहेगा। देखो ये ax² प्लस bx प्लस c ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आपको याद रखना है। यहाँ पे जो a, b और c क्या है, रियल नंबर है और a कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये a जीरो हो जाएगा तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो जो अननोन टर्म है, वेरिएबल टर्म के जब पावर 2 होती है तो उसे बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर यही पावर 3 हो जाए तो उसे बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, यानी कि 2 पावर है तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अलावा ही क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर सॉल्व करना है तो उसके लिए 2-3 मेथड्स होती है। 2-3 मेथड्स में मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं और उसको कोशिश करता हूं कि आपको 2 मेथड से करवाऊं। तो यहां पे देखो पहला जो क्वेश्चन है वो है x² माइनस 15x प्लस 26 दैट इज इक्वल टू 0। तो पहले तो होता है कि फैक्टराइज करके इसका आंसर निकाल लो। तो ये क्या है 15 और ये क्या है 26। मतलब 2 नंबर ऐसे सेलेक्ट करो कि जिसको मल्टीप्लाई करो तो 26 आ जाए और ऐड करो तो -15 आ जाए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, ऐसे a इंटू बी करना है और ये करना है a प्लस बी। तो वो नंबर आपको पहले ढूंढने हैं। तो देखो 13 को अगर आप मल्टीप्लाई करो 2 से तो 26 आ जाता है, लेकिन मल्टीप्लाई करोगे तो ये 26 मिल जाएगा, लेकिन ऐड करोगे तो क्या ये 13 2 15 मिलेगा, -15 नहीं मिलेगा। तो आप क्या करो -13 ले लो और -2 ले लो, ऐसे ही कर सकते हैं ना बेटा। तो ये हो गया आपका x²। 15x को मैं क्या लिख सकता हूं, -12x और -13x और -2x। भाई 13 और 2 को ऐड करेंगे तो 15 ही आ जाएगा, प्लस 26 दैट इज इक्वल टू 0। यहां से अगर मैं x कॉमन लूं तो ये x कॉमन लूं तो यहां से x बचेगा और यहां से 13 बचेगा। यहां से अगर -2 कॉमन लूं इन 2 टर्म से तो यहां पे तो x बचेगा और यहां पे माइनस का कितना 13, तो दैट इज इक्वल टू 0। तो ये x -13 इधर से कॉमन आ गया और इधर से बचा x -2, तो ये हो गया 0। अब x की वैल्यू कितनी आ गई, 13 और 2। एक बार क्या करना पड़ेगा, एक बार मैं क्या लिखूंगा, x -13 क्या होगा 0 या कि x -2 क्या होगा 0। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 13 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो ये तो मेथड हो गए बेटा इसको क्या करने का, फैक्टराइज करके इसको सॉल्व करने का। हमने इसको फैक्टर करके सॉल्व किया। ठीक है, तो हमें फैक्टर करने के लिए हमें क्या करना है, मिडिल टर्म को क्या करना है, स्प्लिट करना है। ठीक है, ऐसे पॉलिनोमियल को भी जैसे फैक्टर करते हैं वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी फैक्टर करते हैं। अब एक फॉर्मूला होता है आपको, जो फॉर्मूला याद रखना है आपको, जिससे सारे क्वेश्चन हो जाने हैं, कहीं पे भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो x इज इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस रूट ऑफ v² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये फॉर्मूला आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में याद रख लेना है। अब आप इस फॉर्मूले में क्या करना है कि इस फॉर्मूले में यहां पे देखो b लिखा है, यहां a लिखा है और c लिखा है, ये a b c कहां से आएंगे। तो इस इक्वेशन को आप ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से जब कंपेयर करोगे तो a मिलेगा, b मिलेगा और c मिलेगा। तो जब अगर इस इक्वेशन को हम इससे कंपेयर कर देते हैं तो यहां पे जो a की वैल्यू निकल के आती है वो है 1
b की वैल्यू जो निकल के आती है वो आती है -15 और c की वैल्यू जो निकल के आती है वो है 26। अब इन तीनों वैल्यूज को अगर इस इक्वेशन में रखो आप और चेक करो तो x के दो आंसर निकल के आएंगे और जिसमें एक होगा 13 और दूसरा होगा 2। देखो इतना काम तो आपको भी करना पड़ेगा मेरे साथ, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको मैथ समझाने आया हूं, मैं मैथ पढ़ाने नहीं आया, मैं क्लास 10th की मैथ्स आपको नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं एक आइडिया दे रहा हूं कि फिजिक्स में जो मैथ्स आएगी वो किस लेवल की आएगी और कितनी आएगी। जैसे ये वाला सेकेंड इक्वेशन देखो, ये x प्लस 1/x दैट इज इक्वल टू 5/2 है। अब नॉर्मली बच्चा देख के घबरा जाता है कि है क्या, तो आपको करना क्या है, दोनों साइड एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ पे एलसीएम दिया x, तो ये x स्क्वायर हो गया, ये +1 हो गया और ये क्या हो गया 5/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 5x। तो यहां से ये 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आ गया भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट। अगर आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूला से लिखना चाहते हो तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -b, तो माइनस और -5 कितना हो जाएगा +5 प्लस माइनस b स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 4ac, यानी ये 2 और 2 4 हो गया और 4 चौक 16 हो गया, डिवाइड बाई 2a और 2 और a की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 2। ठीक है, देखो फॉर्मूला मैंने पिछली स्लाइड में लिखा था, यहां पे आप इसको कंपेयर करोगे जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो जो a निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2, b जो निकल के आएगा वो आएगा -5 और जो c निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2। फॉर्मूला आपको याद ही रखना है, x इज इक्वल टू क्या होता है -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, क्योंकि यही फॉर्मूले से सारे के सारे आंसर निकल के बाहर आ जाते हैं आपके पास। ठीक है, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 प्लस माइनस 25 में 16 माइनस करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, आपको 9 आ जाएगा, और 9 का अगर रूट ले लिया तो कितना आ गया 3, और डिवाइड बाई क्या है 2 दूनी 4। अब अगर एक बार x की, अगर एक बार प्लस लिया और एक बार माइनस लिया, तो जब प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 और 3 कितना हो गया 8 डिवाइड बाई 4 तो कितना आ गया 2, और एक बार अगर माइनस ले लिया तो 5 में कितना 3 घटा दिया तो कितना आ गया 2/4, तो यानी कि 1/2। तो एक x की वैल्यू 2 आ जाएगी और एक x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है जी, तो आई होप कि ये चीजें आपको थोड़ा क्लियर हुई होंगी। तो यहां से ये दोनों के दोनों क्या आ गए, इसके आंसर आ गए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड में और हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन देखो क्या होता है, पहले मान लो ऐसे 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 14x प्लस 15 ऐसे अगर लिखा है। देखो सिंपल सा फंडा ये कहता है कि अगर दो इक्वेशन के बीच में ऐड है, जैसे ये 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 7 है, तो ये 9 क्या है इसके साथ ऐड है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये 5x इज इक्वल टू 7 माइनस 9 हो जाएगा। ये ऐसा क्यों होता है, हम इसको इधर ले गए तो ये -9 हो जाएगा। एक्चुअली पे ऐसी चीजें होती नहीं है। अभी हमें क्या करना होता है कि ऐसी इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमें इस टर्म को हटा देना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 5x प्लस 9 लिखा हुआ है ना, 5x प्लस 9, इस साइड भी 9 से माइनस कर दिया और इस साइड भी क्या कर दिया 9 से माइनस कर दिया, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो 5x कितना आ गया -2।
अब ये 5 और x दोनों मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाई 5, ऐसा हमने पढ़ा है। लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है कि 5x इज इक्वल टू -2 है, तो दोनों साइड 5 से डिवाइड किया तो ये 5 इधर से कैंसिल आउट होके x आ गया और ये आ गया -2/5। तो ऐसा नहीं है कि जो ये मेथड आप अप्लाई कर रहे हो इसको इधर ले जाकर डिवाइड कर रहे हो, ये भी सही है। क्या है? ये भी सही है। तो ऐसे ही हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। जैसे ये इक्वेशन है आपको 5x - 8 दैट इज इक्वल टू 3x + 22। देखो 5x -8 है, अगर इस 3x को इधर लेके आ जाओ तो ये -3x हो जाएगा, और ये 22 है, इस 8 को इधर ले जाएंगे तो ये +8 हो जाएगा। तो यहां से 5 में 3 घट गया तो ये आ गया 2x दैट इज इक्वल टू 22 में 8 ऐड हुआ तो ये 30 हो गया। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 15। कैसे आई? x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30/2, तो यहां से आ जाएगा आपका 15। देखो अब बच्चे करते क्या है कि x इज इक्वल टू पता है क्या लिख लेते हैं? 2/30, जो बिल्कुल भी गलत है। क्या है? गलत है। ऐसे आपको नहीं करना है। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे ऐसे भी करते हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं। अगर मुझे x निकालना है तो ये वाला टर्म इसके नीचे जाके डिवाइड होगा। ओके, तो आपको इतनी चीजें याद रख लेनी है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। अब देखो ये इक्वेशन है आपके सामने है 4x + 3y इज इक्वल टू 25, और ये है 5x + 2y इज इक्वल टू 26, और मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो करना ये है कि हमें x भी निकालना है और y भी निकालना है। तो हमें करना क्या होता है कि देखो ये 4 है और ये क्या है? 5 है। इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो। इस वाले में इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन है, इसमें क्या करना होता है? चाहो तो x का जो कोफिशिएंट है वो सेम कर लो और चाहो तो y का कोफिशिएंट सेम कर लो। तो ये इक्वेशन 1 में 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इक्वेशन 2 में इस 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा करूं तो ये कितना आ जाएगा? 4 और 5, सॉरी, तो ये 4 हो गया और 4 × 5 = 20, 20x प्लस है ना, और ये 3 से 5 को मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया, 15y दैट इज इक्वल टू 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 125। यहां पे ये 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 20 आ गया। x के टर्म सेम हो गए, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 4 दूनी 8 हो गया, प्लस 8y दैट इज इक्वल टू 26 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 25 चौको 100 होता है, और उसमें 4 ऐड कर दो तो 104। इसको माइनस किया हर एक टर्म को, यानी कि पहले ये इक्वेशन में इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दिया तो ये कैंसिल आउट हो गया। ये 15 है, 15 में 8 माइनस हुआ तो कितना आ गया? 7y दैट इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा? यहां से 5 में 4 घटा तो ये कितना आ गया? 1, और ये क्या है? 2, तो यहां से 21 आ गया। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई? 21 डिवाइड बाई 7, 7 से इसको किया तो कितना आ गया? 3। अब ये x की वैल्यू अगर 3 आ गई तो इस इक्वेशन में आप रख दोगे तो क्या आ जाएगा? y की वैल्यू 3 आ गई तो इस इक्वेशन में y रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये 4x + 3 इंटू y की जगह पे कितना रखना है? 3 इज इक्वल टू 25। समझ में आ रही बात? अब देखो 4x है प्लस ये कितना हो जाएगा? 9, तो ये कितना आ गया? 25। तो 4x अगर 25 इधर है, ये 9 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 16। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16/4, तो ये कितना आ गया? 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? यहां से 4, और y की वैल्यू कितनी आ गई?
तो 3। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है जब दो इक्वेशन हो और दो वेरिएबल्स हो तो हम उनको फाइंड आउट कैसे करते हैं। अब देखो, इसको चेक करना है अगर आपको, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में रख दो 4 इंटू एक्स कितना है 4 प्लस 3 इंटू बाई कितना है 3, तो कितना आना चाहिए 25 आना चाहिए। तो ये 4 चौक 16 और ये प्लस 9, तो ये कितना आ गया 25। तो ये जो आपका आंसर है वो भी क्या है आपका करेक्ट है। तो ये चेकिंग हो गई। एक्स और वाई की वैल्यू किसी भी दो में से किसी एक इक्वेशन में रखने पे अगर वो सेटिस्फाई करता है तो आपके आंसर क्या है करेक्ट। ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो। ठीक है, सो आई होप कि आज की क्लास में आपको कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई होगी। इसके बाद हम कल की क्लास में बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं तो मैं आपको बता दूं भी, कल की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और कल हम पढ़ेंगे जो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है एक्सपोनेंट एंड पावर। हम कोशिश करेंगे कल पढ़ें एक्सपोनेंट एंड पावर। सेकेंड क्लास में मैं ये फिजिक्स की है, बेसिकली हम मैथ पढ़ रहे हैं अभी स्टार्टिंग में, जो फिजिक्स के लिए मैथ इंपॉर्टेंट होती है। और साथ में हम ट्राई करेंगे कि कल एलसीएम भी पढ़ें। क्या पढ़ें? एलसीएम। अब ये एलसीएम क्यों पढ़ रहे हैं? बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर हमें तो एलसीएम आता है सर, क्यों हम पढ़ें? तो बेटा एलसीएम भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिजिक्स में एलसीएम की भी जरूरत पड़ती है। और एक्सपोनेंट एंड पावर इसकी तो बम्पर जरूरत पड़ती है जब हम फॉर्मूला यूज करते हैं F इज इक्वल टू GM1M2 बाई आर स्क्वायर। क्लास 9th के स्टूडेंट होंगे तो इस फॉर्मूले को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पे हम एक्सपोनेंट एंड पावर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमें 10 की पावर के साथ डील करना होता है, तो उसके लिए एक्सपोनेंट एंड पावर के अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। सो आई होप कि आपको क्लास मजेदार लगी हुई हो और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा दें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें और दोस्तों तक शेयर कर दें। साथ ही अगर इस वीडियो लेक्चर की आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, नहीं तो आप टेलीग्राम पे जाके जय मिश्रा फिजिक्स सर्च करेंगे तो मेरा ये चैनल मिल जाएगा और वहां से आपको ये पूरी के पूरे नोट्स मिल जाएगी। जय मिश्रा फिजिक्स कहां पे सर्च करना है? टेलीग्राम में जय मिश्रा फिजिक्स से जो लिखा हुआ है ना, यही बस टाइप कर देना है, आपको चैनल मिल जाएगा। और आपको वहां से नहीं मिलता तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आपको चैनल की डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी। सो आई होप पढ़ते रहिए, समझते रहिए और याद रहिए कि अगर अभी स्टार्ट नहीं किया तो फिर कभी स्टार्ट नहीं किया, अब नहीं तो कब। ठीक है।